स्वागत है एक बार फिर से आर स्टडी गवर्नमेंट जॉब्स में। दोस्तों, रेलवे एलडीसी से संबंधित आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक करवाने जा रहा हूं, जो कि दोस्तों नागपुर डिवीज़न का ब्लैक स्मिथ 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये दोस्तों आज पार्ट सेकंड है, जो कि आपको एलपी टेक्नीशियन, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, ये सभी पोस्टों में से उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही दोस्तों फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो पार्ट 1 नागपुर डिवीज़न का जो है, उसमें दोस्तों हम आपको 1 से लेकर 25 प्रश्न करवा चुके हैं। आज है दोस्तों पार्ट 2, जिसमें हम 26 से लेकर आपको 50 प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को देख लेते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, रख रखाव कार्य के दौरान साइट पर तापमान रिकॉर्ड करते समय यदि रेल थर्मामीटर पर तापमान लाल रंग के क्षेत्र में दिखाई देता है तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है नियमित रखरखाव कार्य करे, दूसरा ऑप्शन है नियमित रखरखाव कार्य बंद करे, तीसरा ऑप्शन है गर्मी के मौसम में गश्त करने की सलाह दे, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ब और स, यानी कि नियमित रखरखाव कार्य बंद कर दे और गर्मी के मौसम में गश्त करने की सलाह दे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब और स यहाँ पर दोनों सही हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ट्रैक गेज को मापते समय गेज कम लेवल में दिखाई देने वाला लाल रीडिंग इंगित करता है। तो पहला ऑप्शन है सुस्त गेज, दूसरा ऑप्शन है नीट गेज, तीसरा ऑप्शन है टाइट गेज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टाइट गेज जो है वो लाल रंग में उसमें इंगित करता है। 28वां प्रश्न, गर्मी के मौसम में गश्त करते समय यदि गश्ती दल कोई गड़बड़ी नज़र आती है तो उसे पैकिंग की सुदृढ़ता के लिए मोड़ के दोनों ओर कितने स्लीपर की जांच करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 200। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 100 स्लीपर को दोनों तरफ जो है जांच करनी चाहिए। 29 नंबर प्रश्न, अप्रोच और एग्जिट स्लीपर को मिलाकर एक 12 के टर्नआउट में स्लीपरों की संख्या, ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी 96। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 96। एक 12 के टर्नआउट में जो है टोटल स्लीप, अप्रोच और एग्जिट को मिलाकर, दोनों को मिलाकर दोस्तों टोटल 96 स्लीपर होते हैं। अब हमारा 30वां प्रश्न है, घुमावदार स्विच में टंग रेल स्टॉक रेल की तुलना में कितना अधिक होता है? ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 4 ऑप्शन सी 6 ऑप्शन डी 8 तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 6 जो है घुमावदार स्विच में टंग रेल और स्टॉक रेल में जो है 6 अधिक होता है। 31 नंबर प्रश्न, पेट्रोल मैन की चलने की गति हो सकती है, जो रात में चाहे दिन में जो पेट्रोलिंग करते हैं उनका चलने का गति क्या हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा, 3 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 3 किलोमीटर पर घंटा जो है पेट्रोल मैन की चलने की गति होता है। अब 32 नंबर प्रश्न, एक वक्र में बरसाइन के माप की तार की लंबाई डैश मीटर के रूप में ली जाती है। तो दोस्तों कर्व में जो है बरसाइन को मापने के लिए कितना मीटर का तार का लंबाई लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा 5 और चौथा 3। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 20 का जो है उसमें तार का लंबाई जो है 20 मीटर लिया जाता है। अब 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कटे लाइनरों का उपयोग फिश प्लेट ग्लूड जोड़ पर डैश क्लिप के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों जो भी कटा जो है फिश प्लेट है या फिर ग्लूड जॉइंट है, ऐसे जगहों पर जो है दोस्तों हम कौन से लाइनर का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ERC-J, ERC, एंटी थेफ्ट और कोई नहीं। तो दोस्तों हम वहाँ पर जे क्लिप ERC का इस्तेमाल करते हैं।
34 नंबर प्रश्न, यदि कोई गश्ती दल जो स्टेशन पर पहुंचने वाला है समय पर नहीं आता है या बिल्कुल नहीं आता है तो स्टेशन मास्टर एसआर के साथ सभी ट्रेन के लिए सावधानी आदेश जारी करेगा। तो पहला ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर गश्ती दल जो है स्टेशन पर नहीं पहुंचता है तो स्टेशन मास्टर जो है क्वेश्चन वोट देगा कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका सही जवाब है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर, एक पेट्रोल मैन द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः एक दिन में 10 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पेट्रोल मैन जो चलेगा वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूरी चल सकता है, तो पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 25 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 20 किलोमीटर। एक पेट्रोल मैन जो है अधिकतम एक दिन में 20 किलोमीटर ही चल सकता है। 36 नंबर प्रश्न, वक्र में किस रेल स्तर के संदर्भ रेल के रूप में लिया जाता है। वक्र कर्व में जो है संदर्भ रेल किसको माना जाता है, तो पहला ऑप्शन है बाहरी रेल, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक रेल, तीसरा ऑप्शन है बाईं रेल, चौथा ऑप्शन है दाहिनी रेल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों आंतरिक रेल। अंदर का जो रेल रहता है उसको रेल संदर्भ के रूप में लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न, तिरजा डैश वक्रों पर चेक रेल उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है 8 डिग्री या 8 डिग्री से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री या 10 डिग्री से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 6 डिग्री या 6 डिग्री से अधिक और चौथा ऑप्शन है 4 डिग्री या 4 डिग्री से अधिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 8 डिग्री या 8 डिग्री से अधिक जब होगा तो दोस्तों वहाँ पर चेक रेल का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, गर्मियों के दौरान LWR ट्रैक में गिट्टी की कुशन की कमी के कारण हो सकता है। LWR में जब गिट्टी कम रहेगा तो क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है क्रीप, ऑप्शन बी बकलिंग, ऑप्शन सी सिंकिंग, ऑप्शन डी क्रैकिंग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बकलिंग। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है बकलिंग। जब गिट्टी की कमी होगा गर्मी के दिन में तो वहाँ पर क्या हो सकता है, बकलिंग हो सकता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, PSC स्लीपर के तहत LWR ट्रैक में न्यूनतम ब्लास्ट कुशन है। ऑप्शन ए 300 mm, ऑप्शन बी 250 mm, ऑप्शन सी 200 mm, ऑप्शन डी 150 mm। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर गलत है क्योंकि न्यूनतम ब्लास्ट कुशन जो है LWR में वो 350 mm होता है जो कि आपको पूरे ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन को काट के कहीं पर भी 350 कर लीजिएगा आप। 40 नंबर प्रश्न, चाबीदार के द्वारा SEJ की ग्रीसिंग की जानी चाहिए। चाबीदार जो है वो SEJ की ग्रीसिंग कितना दिन में करेगा, तो ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी 15 दिन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15 दिन। जितने भी कीमैन हैं वो अपने SEJ का ग्रीसिंग जो है 15 दिन में करेंगे। 41 नंबर प्रश्न, ठंड के मौसम में गश्त के दौरान गश्ती दल को डैश का ध्यान रखना चाहिए। ठंडी के मौसम में गश्ती दल को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए वेल्ड फ्रैक्चर, ऑप्शन बी रेल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी अ और ब यानी कि वेल्ड फ्रैक्चर और रेल फ्रैक्चर दोनों, और दूसरा जो है डी नंबर प्रश्न उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि आपको वेल्ड फ्रैक्चर भी देखना है और रेल फ्रैक्चर दोनों आपको ठंडी के मौसम में देखना है। 42 नंबर प्रश्न है, ट्रैक की थ्रू पैकिंग करते समय स्लीपरों के अंत तक गिट्टी खुल जाती है और इसके अंदर बीजी के लिए रेल सीट से डैश होता है। तो बीजी के लिए दोस्तों रेल सीट से कितना होता है, तो पहला है ऑप्शन 250 mm, दूसरा है 350 mm, तीसरा है 450 mm और चौथा है 500 mm। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 450 mm जो है रेल सीट के लिए होता है। तैंतालीस नंबर प्रश्न, सीधे ट्रैक पर VG के लिए गेज सहनशीलता। सीधा जो ट्रैक है उस पर ब्रॉड गेज में जो है सहनशीलता जो है ऑप्शन ए -6 mm से +6 mm, ऑप्शन बी -3 mm से +6 mm, ऑप्शन सी -6 mm से 15 mm
और ऑप्शन डी अप टू 20 mm। तो इसका सही जवाब है दोस्तों -6 mm से +6 mm तक जो है बीजी के लिए गेज सहनशीलता है। 44 नंबर प्रश्न, एक ही लाइन पर एक साथ चलने वाली 2 या 2 से अधिक पुश ट्रॉलियों के बीच की न्यूनतम दूरी। जब दोस्तों एक ही लाइन पर आप अधिक रेल ट्रॉली चलाएंगे तो उस दोनों तीनों रेल ट्रॉली के बीच का अंतर कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 250 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 100 मीटर का जो है डिस्टेंस होना चाहिए एक दूसरे रेल ट्रॉली के बीच में। अगर दोस्तों आप भी ALP टेक्नीशियन, ब्लैक स्मिथ और वेल्डर का क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 45 नंबर, CTC सेक्शन सिग्नल लाइन को छोड़कर सभी इंजीनियरिंग संकेतक ड्राइवरों द्वारा देखे जाने वाले किनारों पर रखे जाएंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बाएं और, दूसरा ऑप्शन है दाएं और, तीसरा ऑप्शन है केंद्र में और चौथा ऑप्शन है तिरछा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाएं ओर। जो संकेतक ड्राइवर हैं उनके दोस्तों हम लोग बाईं ओर में लगाते हैं जितने भी सिग्नल हैं इंजीनियरिंग विभाग के। 46 नंबर प्रश्न है, डैश मीटर की दूरी पर सिटी संकेतक बोल्ट WL उपलब्ध कराए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है 500 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 400 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 600 मीटर और चौथा ऑप्शन है 300 मीटर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 600 मीटर पर जो है WL की बोर्ड जो है लगाया जाता है। 47 नंबर प्रश्न, डेटोनेटर का सामान्य जीवन कितना है। तो पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 15 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है वो 5 वर्ष जो है डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल है। और दोस्तों उसको टेस्ट कर कर के जो है हम उसको 8 वर्ष तक यूज कर सकते हैं। हमारा 48 नंबर प्रश्न है, ट्रैक मेंटेनर गेटमैन की जारी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो उनका जारी जो है वैधता प्रमाण पत्र वो कब तक का होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 5 वर्ष, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है इनका रिफ्रेशर होता है दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न, अल्प अवधि के कार्य वे कार्य है जो पूरे हो जाते हैं। अल्प अवधि जो कम समय का जो कार्य है वो कब हो जाता है। तो प्रारंभ के उसी दिन, दूसरा ऑप्शन है प्रारंभ के अगले दिन, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभ के तीसरे दिन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो दोस्तों कार्य है वो प्रारंभ के उसी दिन लास्ट में ख़त्म हो जाता है, वो अल्प अवधि का कार्य होता है। हमारा 50वां प्रश्न है, लंबी अवधि के कार्य करते समय ट्रैक की सुरक्षा की जाती है। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग निश्चित संकेतक, दूसरा ऑप्शन है हाथ के संकेतक, तीसरा ऑप्शन है अस्थायी इंजीनियरिंग निश्चित संकेतक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लंबी अवधि का जो कार्य रहता है वो अपना अस्थायी इंजीनियरिंग बोर्ड लगा के जो है उनका कार्य किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो है इसका सही जवाब है। अगर दोस्तों आपको यह क्वेश्चन बैंक आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इनको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हमारे आने वाला अगला जो है वीडियो उनका जो है लाभ वो उठा सके। धन्यवाद।